हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा ब्लड रिलेशन। तो इस पे जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे उस पे हमें नाम से हमें ये नहीं पता करना है कि वो जेंडर किसका है, लड़के का है या लड़की का। जहाँ पे कभी रमेश लिखा होगा ये नहीं पता करना है कि अगर नाम रमेश लिखा है तो ये लड़का ही है, वो लड़की भी हो सकती है। तो जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो कि किसका जेंडर क्या है तब तक हम उसे कुछ नहीं मान सकते। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। और जहाँ पे अगर दिया होगा लड़का या लड़की तो लड़के को हम डिफाइन करेंगे प्लस के साइन से और लड़की को माइनस से। और जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिया होगा वहाँ पे हम करेंगे स्टार। ठीक, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन है, रमेश का अपनी माँ के दामाद की वधू की बहन के साथ क्या संबंध है। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रमेश यहाँ पे लिख दिया और इसकी माँ, रमेश का अपनी माँ कह रहा है ना, तो ये बना दी हमने इसकी माँ। फिर क्या कह रहा है, माँ के दामाद, यानी कि इसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक, माँ के दामाद की वधू, वधू का मतलब क्या होता है, जो दामाद है इसकी क्या होगी, वो पत्नी। ठीक, वधू मतलब क्या होता है, वाइफ। ठीक, की बहन, अब वधु की बहन से क्या संबंध है, जो रमेश है उसका वधु, जो उसकी माँ है उसका जो दामाद है उसकी वधु। तो दामाद ये कैसे बनेगा, जो इसकी वधु है वो क्या होगी, इसकी बेटी। अगर इसकी बेटी है तो इन दोनों की माँ कौन होगी, जो इसकी वाइफ है और ये रमेश है, इसकी इन दोनों की माँ कौन, यही है। ठीक है, तो ये दोनों, ये इसकी बेटी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो भाई बहन हो जाएंगे। तो बहन की बहन, तो बहन की बहन इसकी भी क्या होगी, बहन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि जो रमेश है ये लड़का है या लड़की, यानी कि ये भाई है या बहन। ये तो हमें पता चल गया कि इनके भाई बहन का रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है, अब हमें पता करना है, तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, पति, पति तो नहीं होगा, पिता भी नहीं होगा, ससुर भी नहीं होगा, तो क्या है, ये भाई। तो ये जो रमेश की माँ है, माँ का जो दामाद है उसकी जो पत्नी है उसकी बहन रमेश की कौन होगी, वो होगा उसका भाई। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है जो महेंद्र है वो नमन का पुत्र है, जो रीमा की माँ का भाई है, महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले क्या कहा है उसने, जो महेंद्र है वो नमन का पुत्र है। ठीक, तो नमन को यहाँ पे लिखा, तो नमन का पुत्र कौन है, महेंद्र। ठीक हो गया। जो रीमा की माता का भाई है, जो ये जो है ये किसके लिए आता है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था, जो इससे पहले आया होगा। यानी कि इससे पहले को किसकी बात हो रही है, नमन की। इससे पहले क्या है, नमन। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, नमन के लिए। यानी कि नमन जो है वो रीमा की माता का भाई है। ठीक, रीमा की माता का भाई है, तो रीमा की माँ बना देते हैं पहले। यहाँ पे लिख दिया हमने माँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, रीमा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, जो रीमा मतलब कि जो नमन है वो रीमा की माँ का भाई है, यानी कि इसका भाई हो गया ये तो। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है। जो महेंद्र है और रीमा, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ से आप इसे पढ़ना स्टार्ट करना, माँ का भाई, माँ का भाई क्या हो गया, माँ का भाई क्या हो जाता है हमारा, मामा। और मामा का बेटा क्या हो जाएगा, ममेरा भाई, यानी कि ममेरा भाई या बहन। लेकिन इसमें बता रखा है कि पुत्र है, यानी कि ये क्या है, लड़का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। माँ का भाई क्या हो गया, मामा, मामा का बेटा क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। ठीक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी ए का एकलौता पुत्र है, सी डी की माँ है, ए सी की माँ है, बी और डी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, तो देखो सॉल्व करते हैं इसे। जो बी है वो ए का एकलौता पुत्र है, यानी कि ए का एकलौता पुत्र कौन है, बी। ये क्या है, पुत्र। ठीक, इसका हमें जेंडर पता चल गया कि ये लड़का है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस। ठीक, अब क्या कह रहा है, बी ए का इकलौता पुत्र है, हाँ हमने कर दिया। अब क्या कह रहा है, सी डी की माँ है। अब हमें पता ही नहीं है सी कौन है डी कौन है।
ए सी की माँ है, ए जो है वो सी की माँ है, तो सी यहाँ पे लिख देंगे। ये ए क्या हो गई, इसकी भी माँ है और ये इसका पुत्र है, यानी कि इसका भी हमें जेंडर पता चल गया है कि ये ए क्या है, माँ, यानी कि लड़की। जेंडर का पता चल चुका है हमें, ठीक। अब क्या कह रहा है, ए सी की माँ है और यहाँ पे क्या कहा था इसने, जो सी है वो डी की माँ है। अब जो सी है वो किसकी माँ है, डी की, डी की माँ है। ये क्या है, ये भी माँ है, किसकी है, ये डी की। तो पूछ रहा है बी और डी के बीच क्या रिलेशन है, बी और डी के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक। अब देखो ये क्या है, माँ, माँ का भाई क्या होगा, देखो माँ का भाई यानी कि ये तो माँ हो गई, तो इसका इसकी ये बेटी सी क्या है, इसकी बेटी है और बी इसका बेटा है, ठीक। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों बी और सी क्या हो गए, भाई बहन। तो माँ का भाई यानी कि जो डी है, ये तो इसका, ये किसका, इसकी माँ कौन है, सी, यानी कि जो डी है, यानी कि डी की माँ का भाई कौन होता है, माँ का भाई कौन होता है, मामा, ठीक। तो ऑप्शन सी का है हमारा राइट आंसर, ठीक। जो बी और डी के बीच में क्या रिलेशन है, बी और डी के बीच में मामा, जो बी है वो डी का क्या है, मामा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, एम की पत्नी एन की बहू है, ठीक। क्या, एम की पत्नी, तो यहाँ पे क्या कर देती हूँ मैं, एम यहाँ पे लिख दिया, एम की पत्नी। अब ये नहीं पता कि पत्नी इसने दिया नहीं है, ठीक है। एन की बहू है, यानी कि एन क्या हो, एन का ये क्या हो गया, बेटा, कौन, एम, ठीक है। इसका भी जेंडर हमें पता चल गया है। अब देखो एन की बहू है, पी ओ का पति है। अब हमें ये नहीं पता पी और ओ कहाँ है, कौन है। अब एम की बहन है, जो एम की बहन है, जो, ये देखो जो यानी कि ये जो किसके लिए यूज हो रखा है, जो इससे जस्ट पहले आया है, यानी कि ओ के लिए। मतलब क्या कह रहा है, ओ जो है वो एम की बहन है, एम की बहन ओ, यानी कि इसका जेंडर भी पता चल गया है, बहन है यानी कि लड़की, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया है, ठीक। अब क्या कहा था उसने, यहाँ पे देखो पी जो है वो ओ का पति है, पी क्या है, ये तो मैंने क्या यहाँ पे फर्स्ट में क्या कहा था, एम की पत्नी एन की बहू है, एम की पत्नी, यहाँ पे पत्नी है, तो इन ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पे स्टार से हम साइन कर देंगे। अब क्या कहा है उसने, पी जो है वो ओ का पति है, ठीक, ओ का पति है, तो पी लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख बना दिया हमने, स्टार, ठीक। अब क्या कह रहा है, वो जो पी है वो एन से किस प्रकार संबंधित है, कौन किससे, पी एन से, यानी कि पी ये हो गया, एन ये हो गया, ठीक। तो ये देखो, ये तो इसका बेटा था, कौन, एम, एम की बहन कौन थी, ओ, यहाँ पे लिखा है ना, ओ क्या है, एम की बहन है, ठीक, एम की बहन ओ का पति कौन है, पी, तो पी इसकी ये माँ या पापा जो भी है, ये इसका क्या हो गया है, दामाद, ठीक है। बेटी का पति कौन होगा, दामाद, ठीक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पी एन से किस प्रकार संबंधित है, दामाद, ठीक है, पी एन का क्या है, दामाद, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट में कम क्वेश्चन रखे थे। तो अब हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं थोड़े क्वेश्चन की संख्या बढ़ा के लाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।